एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वेवे उसका फेस किसी और इन्फॉर्मेशन से देने के लिए कहती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगती है। वेवे बताती है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये वही लड़का है जिससे सुसे ये प्यार करती है। ये सुनकर वो हैरानी से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारे हीटेड टॉपिक चोंगनान गर्ल्स स्कूल का सुपर कैप्टमैन है। वहीं पर फैंग चिल्ला रहा होता है कि मैं किसी का कैप्टमैन नहीं हूँ। यांग उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए यानी कि ये के कैप्टमैन से सवाल है कि आखिर वो तुम्हें पॉकेट मनी के रूप में कितना पैसा देती है। फैंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है और मैं किसी का कोई कैप्टमैन भी नहीं हूँ। तभी वो कहती है अब ज़्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। फैंग वेवे से उसका हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। वहीं पर यांग उससे कह रही होती है कि ये सब प्रूव करने के लिए अभी मेरे पास ज़्यादा सबूत नहीं है, इसलिए मैं इसे हाई प्राइस पर नहीं बेच सकती हूँ। भूल जाओ उसे, मैं और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करूंगी और इसे तुम्हारे साइज, वेट और हाइट के साथ बेच दूंगी। ये सुनकर वो हैरानी से पूछता है क्या तुम सच में उसे बेचने वाली हो, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब ना देकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं आज तुम्हें डिस्काउंट दे रही हूँ और अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे बताना मत भूलना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर वेवे उसे गुस्से में देखकर कहती है तो मैं कहाँ से बताना शुरू करूँ। वो कहता है कि बॉयफ्रेंड वाला बात से शुरू करते हैं। तुमने उससे क्यों कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? वो कहती है मैं तुमसे इसलिए झूठ बोली थी ताकि मैं तुम्हें अपने साथ उससे मिलने लेकर जा सकूं। ये काफी कॉमन बात है कि लू यांग जैसे इन्फॉर्मेशन सेलर को ट्रांजैक्शन के दौरान नॉकआउट करके किडनैप कर लिया जाता है, इसलिए वो काफी ज्यादा विजिलेंट थी। इसलिए मैं उससे कही थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही हूँ। फैंग कहता है ये तो काफी रिडिकुलस है, तुम कभी उसे किडनैप नहीं करोगी। ये सुनकर वो कुछ कहती ही नहीं है और ऐसा दिखावा करने लगती है जैसे कि उसका वही प्लान था। ये देखकर वो कहने लगता है क्या सच में तुम्हारा प्लान उसे किडनैप करने का था? वो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके लिए कभी अग्री होते ही नहीं। तभी वो अपना अगला क्वेश्चन पूछने जाता है। वेवे पूछती है क्या ये चोंगनान गर्ल्स स्कूल का कैप्टमैन वाला बात को लेकर है? फैंग चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल, आखिर कौन मेरे पीठ पीछे मेरा रेपुटेशन बर्बाद कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वेवे कहती है कि किसी को भी नहीं पता कि ये रूमर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, लेकिन ये रूमर तब स्प्रेड होना शुरू हुआ था जब ये तुम्हें अपने घर में मूव ऑन होने ले जाने आई थी। उसके बाद सभी लोग तुम्हें उसका कैप्टमैन कहने लगे। तुम दिन में उसके साथ शॉपिंग करते हो और रात को उसे सेटिस्फाई करते हो। तभी फैंग फिर से चिल्लाने लगता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तभी उसे किस वाली बात याद आती है। ये याद आते ही वो अचानक बोलना बंद कर देता है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो कहती है तुम्हारा रिएक्शन मुझे सब कुछ बता रहा है, कहीं इसका मतलब तुम लोग सिर्फ सेक्स पार्टनर तो नहीं होना? वो चिल्लाते हुए उन सभी बातों से इनकार कर रहा होता है। वहीं पर वो सोच रही होती है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइज की बात है कि ये भी एक लव लाइफ जी रही है और फैंग को आज का हेल्प करने के लिए उसका थैंक्स कहती है और उससे पूछती है क्या तुम कुछ ड्रिंक करना चाहते हो? वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड तैयार करके रखी हूँ। लेकिन वो कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। और ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है कि मैं किसी का कैप्टमैन नहीं हूँ। तभी वेवे को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका शिकार जाल में फंस गया है। वहीं पर एक अपार्टमेंट में बैठकर या उन्हें देख रही होती है और वो देखती है कि इस बार फैंग उसके साथ नहीं आया होता है। तभी वेवे फिर से कैमरा की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करती है। ये देखकर वो सोच रही होती है कि कल वाला इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था और जैसे ही वेवे उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा करती है तभी उसके सिस्टम में वार्निंग बताने लगता है। ये देखकर वो कह रही होती है कि लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया है, आखिर वो मुझ पर कैसे अटैक कर सकती है, मुझे पहले उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वो उसका इन्फॉर्मेशन देखने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दिया गया है। ये देखकर वो कह रही होती है कि वो कितना ज़्यादा अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन सेलर थी। अगली बार मैं उसे किडनैप करके उसका न्यूड फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करूंगी। वहीं पर यांग को अचानक थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। वहीं पर वेवे अपने घर में जाकर फिर से उस हैकर के बारे में पता करने लगती है। तभी वो 3 फायरवॉल्स को देखकर शॉक्ड हो रही होती है कि आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा अमीर है। तभी उसे उसका लोकेशन पता चल जाता है जो कि मार्लिन गार्डन का होता है। वो जगह सिर्फ अमीरों का होता है, वहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। ये देखकर वो सोच रही होती है कि जरूर वो हैकर कोई अमीर बोरिंग बंदा होगा, लेकिन फिर भी जो भी हो मैं फिर भी उस पर स्पाई करूँगी और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि बाद में क्या करना है। इसके बाद फैंग के घर को दिखाते हैं जहाँ पर वो खाना बनाते हुए बोल रहा होता है कि ये के चले जाने के बाद घर कितना सुना सुना लग रहा है। तभी वो खाना बनाकर लान से कहता है कि डिनर रेडी है, लेकिन वो कहती है मैं नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन वो फिर भी उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि खाना किचन में रखा है और खाने के बाद प्लेट्स टेबल पर रख देना, मैं बाद में धो दूंगा। तभी वो चिल्लाकर कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। वहीं पर फैंग सोच रहा होता है कि अगले वीक पेरेंट्स वापस आ जाएंगे, तब फिर से घर पहले जैसा हो जाएगा। तभी लान को खाना देखकर रहा नहीं जाता है और वो उसे खा लेती है। वहीं पर फैंग अपने रूम में थोड़ा सा आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसे लॉरेंस कॉल करके कहता है कि लेडी ये ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? फैंग उठते हुए कहता है लॉरेंस तुम? लॉरेंस फाइट करते हुए कहता है कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ। तभी बहुत सारा गनशॉट की आवाज़ सुनकर फैंग उससे पूछता है कि इतना ज़्यादा हल्ला क्यों हो रहा है? लॉरेंस कहता है कि अभी मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा और तुम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हो और मैम का ख्याल रखना। और वो कुछ और बोलने ही वाला होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है। ये देखकर फैंग सोच रहा होता है आखिर उसने कॉल कट
क्यों कर दिया और मैम का ख्याल रखने से उसका क्या मतलब था। तभी उससे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। फैंग उससे पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं लू यांग हूँ, हम लोग आज ही मिले थे। फैंग उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो कैसे मिला। वो कहती है भूलो मत कि मैं एक इन्फॉर्मेशन सेलर हूँ। फैंग उससे पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती है आज मैं तुम्हें फ्री में इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके बदले क्या तुम मेरा हेल्प करोगे सुपर कैप्टमैन। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि मैंने कहा ना कि मैं किसी का कोई कैप्टमैन नहीं हूँ। क्या वेवे ने तुम्हें उसके बदले कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो कहती है अब ज़्यादा क्रूएल भी मत बनो, नहीं तो मैं तुम्हारे मेजरमेंट सबको बेच दूंगी। और जाहिर से बात है कि लोग ये कि कैप्टनमैन के लिए तो इंटरेस्टेड होंगे ही। वो कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। यांग कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक फ्रेंडली एक्सचेंज ओपिनियन बता रही हूँ। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग उसके साथ जा रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती है क्या तुम मार्लिन गार्डन के बारे में सुने हो। फैंग कहता है हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वो अमीरों का रेसिडेंस है जहाँ पर सिर्फ अमीर ही रहते हैं। वो कहती है कि आज वहाँ पर एक टॉप क्लास स्विमिंग सूट पार्टी होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है क्या स्विमिंग सूट पार्टी, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ क्यों लेकर जाऊँ, तुम खुद ही नहीं जा सकती हो। तभी यांग उसका इन्फॉर्मेशन बोलते हुए लिख रही होती है कि फैंग लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी अच्छा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो कहती है कि मार्लिन गार्डन काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा वाला जगह है, कोई भी वहाँ पर आसानी से नहीं जा सकता है और तुम तो वहाँ के रेगुलर हो, इसलिए तुम वहाँ आसानी से जा सकते हो। इसलिए जब तुम वहाँ पर जाओगे तो मुझे अपने साथ लेकर चलना, ये तो तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक होगा। फैंग कहता है क्या रेगुलर, बट मैं तो वहाँ कभी गया ही नहीं हूँ। यांग कहती है अब नाटक बंद भी करो, ये तो इम्पॉसिबल है, वहाँ पर ये का एक मेंशन है, इसलिए तुम तो वहाँ पर गए ही होगे। फैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये का वहाँ पर एक मेंशन है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है क्या ये सच है कि तुम वहाँ पर एक बार भी नहीं गए हो, ये कैसे हो सकता है। मैं वहाँ जाकर कई फेमस लोगों का इन्फॉर्मेशन जमा करना चाहती थी। तभी फैंग कहता है लेकिन ये कितनी दुख की बात है। ये बोलकर वो वहाँ से दबे पाँव निकलने लगता है, लेकिन तभी वो उसे पकड़कर कहते कि तुम अभी ये को कॉल करोगे और उसे तुम्हें अंदर जाने देने के लिए कहोगे। फैंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, किसे पता इसके बदले वो कुछ रिवॉर्ड मांगने लगे तो। तभी वो उसके पास आकर कहती है अगर तुम मुझे अंदर लेकर जाते हो तो मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी तुम्हारा मेजरमेंट नहीं बताऊंगी। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब ये बोलना बंद भी करो और उससे कहता है ठीक है मैं करता हूँ, और वो कॉल करके ईयू को सब बता देता है। जिया कहती है स्विमिंग सूट पार्टी, बट लेडी ये तो वहाँ पर जा ही नहीं रही है। ये कहती है को फैंग था, वो किसी लड़की को उस पार्टी में लेकर जाना चाहता है, उसने मुझे अरेंजमेंट करने के लिए बोला है। ये सुनकर वो कहने लगती है एक लड़की अब टाइम आ गया है लेडी ये का मन बदलने का। वहीं पर यांग स्विमिंग सूट में चेंज करके उससे कह रही होती है कि मैं रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें खुद को स्विमिंग सूट में देखने दे रही हूँ, क्या मैं सेक्सी लग रही हूँ। वो बोर होते हुए कहता है हाँ बहुत लग रही हो। यांग उससे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं ही वो सेक्सी और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन सेलर हूँ जो लोगों के बीच में काफी फेमस है। फैंग सोच रहा होता है कि ये तो क्लियरली फेक है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इन्फॉर्मेशन सेलर के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो। इसके बाद मार्लिन गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ का सीन देखकर वो लोग कह रहे होते हैं तो ये सच है कि यहाँ पर रिच बंदे कुछ भी कर सकते हैं। तभी वो लोग जाने लगते हैं लेकिन गार्ड उन्हें रोक देता है। फैंग उससे कहता है कि आज के पार्टी के लिए सुसे ने हमें इनवाइट किया है, लेकिन गार्ड उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, चलो निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पर ई आकर कहती है इंतजार करवाने के लिए सॉरी। उसे देखकर वो लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये तो ये की मेड है और थोड़ा सा डरने लगता है कि क्या सच में ये लोग ये का गेस्ट है और अभी अभी मैंने उससे बुरा बर्ताव किया है। तभी ई उन्हें डराते हुए पूछती है क्या तुम लोगों के साथ कुछ अनप्लीजेंट हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। उसका वैसा रूप देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी फैंग कहता है सब कुछ ठीक है, ये बोलकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहीं पर यांग वहाँ का सीन देखकर फोटो खींच रही होती है। तभी ई फैंग से कहती है कि पार्टी में एंटर करने के लिए सबको स्विमिंग सूट पहनना जरूरी है, चलो मैं तुम्हें चेंजिंग रूम में लेकर जाती हूँ। फैंग कहता है बट मैं तो कोई स्विमिंग सूट लेकर आया ही नहीं हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने पहले ही उसे प्रिपेयर कर दिया है। वहीं पर फैंग अपना स्विमिंग सूट पहनकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लोग चेंज करके आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए पूछते हैं कि तुम लोग क्यों चेंज कर लिया। ई कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि सबको स्विमिंग सूट पहनना जरूरी है, यहाँ तक कि वेट्रेस को भी। ये सुनकर फैंग सोच रहा होता है कि जरूर इस पार्टी का होस्ट कोई ठरकी होगा। वहीं बाहर में ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है जिससे उन्हें ठंड लग रही होती है। यांग पूछती है कि इतना ठंड में ही ये पार्टी क्यों होल्ड किया गया है। ई कहती है कि ये एक इंडोर पार्टी है और शायद होस्ट अपना कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहता है। यांग पूछती है आखिर ये होस्ट है कौन। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, होस्ट ने हमें एक अनोनिमस इन्विटेशन दिया था जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस था और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि वो होस्ट चोंगनान सिटी का काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्विटेशन का अकॉर्डिंग वो लोग अपने बॉडीगार्ड के साथ आएंगे अगर उन्हें किसी चीज को लेकर चिंता होती है तो। फैंग पूछता है तो तुम लोग यहाँ पर ये को प्रोटेक्ट करने आए हो। वो लोग कहते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम तुम्हारा है, हम तो यहाँ पर सिर्फ मजे
करने आए हैं। ये सुनकर फैंग उन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग उसकी मेड हो, तुम्हें तो पैसे भी मिलते हैं, कैसे तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर थोप सकते हो। तभी वो लोग पार्टी अटेंड करने चले जाते हैं। वहाँ का स्विमिंग पूल देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि यहाँ का स्विमिंग पूल तो किसी जिम स्टूडियो जितना बड़ा है। तभी फैंग गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। याओ याओ फैंग को पहचान कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और फैंग सोच रहा होता है कि वो लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वहीं पर याओ याओ कह रही होती है कि आखिर डार्लिंग यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे अच्छे से याद है कि सुसा ये आज नहीं आने वाली थी। तभी वो अपना प्लान चेंज करते हुए कहती है ये अच्छा चांस है डार्लिंग का बॉडी टेस्ट करने का। वहीं पर फैंग उन सभी लड़कियों को स्विमिंग सूट में देखकर मजे ले रहा होता है। तभी ई उसे घूरने लगती है, इसलिए वो सब्जेक्ट चेंज करते हुए उससे पूछने लगता है कि ये अभी तक क्यों नहीं आई। वो कहती है कि लेडी ये पार्टी अटेंड नहीं करने वाली थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना मन बदल लिया और वो आ ही रही होगी। फैंग कहता है कि ये थोड़ा सा अजीब है कि वो तुम्हारे बिना ही कहीं पर चली गई। ई उसे बताने ही वाली होती है कि वो किसी से मिलने गई है कि तभी वहाँ पर कोई स्मोक ग्रेनेड से अटैक कर देता है, जिससे वो पूरा जगह बेहोश कर देने वाला धुआं से भर जाता है। ई उसे सांस ना लेने के लिए कहती है, लेकिन तब तक कुछ धुआं उसके अंदर चला जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।